स्वर्ग में एक मीटिंग हुआ। स्वर्ग में एक मीटिंग हुआ और ये बड़ा महत्वपूर्ण मीटिंग था। स्वर्ग में एक मीटिंग हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मीटिंग था। एक राजा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहा था। परमेश्वर ने चाहा कि मैं उस राजा को समाप्त करूं। उसकी मदद करने के लिए, इज़राइल के राजा की मदद करने के लिए यहूदा का राजा भी आया। फाइनली प्रभु ने कहा, ये राजा लोग युद्ध पे जाने से पहले नबियों से पूछते हैं। एक मीटिंग हुआ, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं वो राजा जाए युद्ध में और मारा जाए, लेकिन ये नबियों से पूछेंगे और नबी सत्य बताएंगे और ये राजा बच जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ये बचे, मैं चाहता हूं युद्ध में जाए और ये मारा जाए। हेवन में मीटिंग हुआ। प्रभु ने कहा कौन जाए, और नबी उनको मार्ग ना दिखाएं, यानी उनको ये ना कहें कि तुम युद्ध में जाके मारे जाओगे। मैं चाहता हूं वो राजा जाके मरे। बाइबल में लिखा है एक आत्मा आगे आई, उसने कहा मैं जाऊंगी, मैं ये काम करूंगी। प्रभु ने कहा कैसे? उसने कहा मैं नबियों में बैठ जाऊंगी, उनसे झूठ बुलवाऊंगी, वो झूठ बोलेंगे और नबी झूठ बोलेंगे, वो राजा युद्ध में जाएगा और वो मारा जाएगा। प्रभु ने कहा तेरा कार्य सफल हो जा। हिंदी की बाइबल में साफ लिखा है राजाओं में। वो दोनों राजा थे, नबी आए, उन्होंने पूछा क्या हम युद्ध में जाएं? उसने कहा जाओ तुम सफल होगे। बड़ी बड़ी नबूवतें की उन्होंने, बड़ा कुछ कहा, जाओ तुम कृतार्थ होगे, जाओ तुम युद्ध जीतोगे। इज़राइल का राजा बड़ा खुश हो गया। यहूदा के राजा ने कहा नो नो नो, एक नबी और बुलाओ। कोई है क्या? बोले हाँ एक है, वो कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता। इज़राइल के राजा ने कहा कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता। बोला उसको बुला के लाओ। उसको बुलाया, उसको कहा क्या हम युद्ध में जाएं, हम जीतेंगे? उसने कहा तुम जाओ तुम जीतोगे। बोला क्या मैं तुझे शब्द धरा कर कहूं कि तुम मुझसे सच बोले? उसने कहा फिर सत्य यह है कि तू जाएगा और तुम मारा जाएगा। तब उस राजा ने कहा मैंने पहले कहा था मेरे विषय में कोई अच्छी बात नहीं बोलता, इसको बंदी गृह में बंद करो, इसको दुख की रोटी दो ताकि जब मैं वापिस आऊं इसको कष्ट दो। उसने कहा तू वापिस आएगा ही नहीं। झूठे नबियों में से एक ने आके उसके मुंह पे चांटा मारा। उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बात करने कहां चला गया? बोला ये उस दिन तुझे मालूम होगा जब तुम एक कोठरी से दूसरी कोठरी तक छिपता फिरेगा। हिंदी की बाइबल में लिखा है वो राजा युद्ध में गया और मारा गया। सवाल, सुलगता सवाल, जब परमेश्वर ने हेवन में एक मीटिंग बुलाई, इतना बड़ा काम किया, नबियों से झूठ बुलवा दिया। नबी ने कहा जा युद्ध में मारा जाएगा, परमेश्वर की मर्जी थी कि युद्ध में जाके मारा जाए। लेकिन तो भी आखिरी बार बोलूंगा लेकिन तो भी एक नबी के मुंह से सच क्यों निकलवाया? आज मैं गंभीर विषय के ऊपर बात करना चाहूंगा। दो वर्ड हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक है परमेश्वर की इच्छा, एक है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। मैं आपसे दो वर्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। एक है परमेश्वर की इच्छा और दूसरा वर्ड है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। प्लीज बच्चों को कंट्रोल करें। अगर बच्चे बात कर रहे हैं तो आप उन्हें थोड़ा घुमा सकते हैं, बट कंट्रोल करें। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज बच्चे बात करें थोड़ा सा घुमा सकते हैं। एक है परमेश्वर की इच्छा और एक है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। अब याद रखना ये इच्छा और सिद्ध इच्छा में क्या डिफरेंस है? इच्छा और सिद्ध इच्छा में क्या डिफरेंस है? बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं मुझ परमेश्वर को अपने जीवन की शपथ, प्रभु कहते हैं मैं अपनी स्वयं की कसम खाकर यह कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता पापी पाप में मरे। यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि एक पापी पाप में ना मरे।
परमेश्वर चाहता है वो सेव हो, ये सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की। लेकिन उस राजा के किए गए कुकृत्यों को देखकर, उसके पापों को देखकर, उसकी लाइफ को देखकर परमेश्वर ने कहा ओके ठीक है, इतना गंदा जीवन मैं सहन नहीं कर पा रहा, मैं देख नहीं कर पा रहा, चल परे जा मर। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यह नहीं थी कि वो मारा जाए, क्योंकि प्रभु कहते हैं मुझ परमेश्वर को अपने जीवन की शब्द, मैं नहीं चाहता पापी पाप में मरे। यह परमेश्वर की परफेक्ट विल है कि कोई भी व्यक्ति पाप में ना मरे। लेकिन उसके कुकृत्यों को देखकर तंग आकर कहा ओके ठीक है मर। यह परमेश्वर की विल नहीं, इसको परमेश्वर की विल कह सकते हैं। उसके कामों को देखकर परमेश्वर ने वहां अपनी इच्छा जाहिर की। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज आपसे बात करना चाहूंगा मेरे प्रियो। कभी कभी हम परमेश्वर की विल और परमेश्वर की परफेक्ट विल के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर पाते, इसमें फर्क क्या है। हेलो, आपने एक लड़की को चूज किया, आपको अच्छी लगी, आपने उससे बातें की, आप उससे मिले, आप उसके साथ घूमे फिरे, आपको लगा बहुत कंफर्टेबल है, उसके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, लड़की ने अपने घर वालों का गला दबाया, मींस इस हद तक उनको तंग किया, मैं घर से चली जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, खाना नहीं खाना, घर का माहौल खराब कर देना। माँ बाप ने तंग आके कहा कि ठीक है हम बच्चे की खुशी में शामिल हैं, और फिर आप कहें आकर ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर अन्य भाषा बोल के बताएं परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बड़ा काम किया, देखा परमेश्वर की मर्जी थी, पूरा परिवार एग्री हो गया। नो नो नो, कभी नहीं। या आपने हालात ऐसे क्रिएट किए हैं, या आपने परिस्थितियां ऐसी क्रिएट की हैं, परमेश्वर कहता है ठीक है ओके जा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की परफेक्ट विल का अर्थ यह है, जब परमेश्वर ने आपको धरती पर पैदा किया, जिस समय आप परमेश्वर के थॉट में आए थे, सेम डे परमेश्वर के थॉट में यह भी आया था आपका जीवन साथी कौन होगा। जिस दिन राजन जी परमेश्वर के विचार में हेवन में आए थे, परमेश्वर के विचारों में राजन जी आए, सेम डे परमेश्वर के विचारों में यह भी आया था किसकी पत्नी कौन होगी। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं किया, राजन को पैदा किया और फिर परमेश्वर सर्च करता फिर पूरी दुनिया में इसके लिए जीवन साथी कौन होगा। नो, सेम टाइम। हिंदी की बाइबल साफ कहती है आदम और हवा को परमेश्वर ने एक ही टाइम बनाया। उत्पत्ति 5:1 मैं पढ़ूंगा नहीं, उत्पत्ति 5:1 में आप भी ना पढ़े प्लीज, उत्पत्ति 5:1 से लेकर 3 तक अपने घर जाके पढ़िए। वहां लिखा है परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, उन्हें नर और नारी करके बनाया, उनकी, वर्ड याद रखना, उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने दोनों का एक ही नाम रखा था। परमेश्वर ने आदम और हवा को सेम टाइम बनाया। परमेश्वर के थॉट में आदम और हवा सेम टाइम आए थे, अलग अलग समय नहीं आए। बस जस्ट आदम में से हवा को बाद में अलग किया। आदम और हवा सेम टाइम में सृजे गए। उत्पत्ति 5:1 से 3 घर जाके पढ़ लो। जब परमेश्वर के थॉट में राजन जी आए, सेम टाइम परमेश्वर के थॉट में आया था इसका पत्नी कौन होगा, सेम टाइम, उसी समय। कभी कभी हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी डिजायर्स को आगे रख के फिर माहौल क्रिएट करते हैं, और फिर हम कहते हैं परमेश्वर की परफेक्ट विल है। नो नो नो, आप गलतफहमी में हैं। परमेश्वर ने आपके बदतर हालातों को देखकर, परमेश्वर ने आपकी जिद को देखकर, परमेश्वर ने आपकी अड़ियल रवैये को देखकर, परमेश्वर ने आपके व्यवहार को देखकर कहा कि ठीक है जा कर ले। लेकिन परमेश्वर की सीधी योजना नहीं थी। मैं कहूंगा सुनिए, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में एक व्यक्ति है, उसका नाम शाऊल है। वो चिट्ठियां लिखवाकर मसीह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा है। वो मसीह लोगों को सताता है, उनको बंदी गृह में डालता है, कोड़े मारता है, यातनाएं देता है, यीशु नाम का इनकार करवाने के लिए उनको पीड़ित और प्रताड़ित करता है, और उन्हें पिटवाता है जब तक वो यीशु नाम का इनकार ना करे। और इस तरह के गलत रवैये से वो अपने यहूदी मत के अनुसार चल रहा है। उसको यीशु का प्रकाशन नहीं मिला था, और वो चिट्ठियां लिखवा कर मसीह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा है। बाइबल में लिखा है
मार्ग में उसके ऊपर ज्योति चमकी, वो गिर गया, वो अंधा हो गया। प्रेरितों के काम की किताब में उसी शाऊल ने अपनी गवाही देते समय बोला, सेकंड टाइम उसने ये बोला, प्रभु ने मुझसे कहा था पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है, तीखी चीज के ऊपर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तो प्रभु ने उसको वहां कहा, जब वो अंधा होकर गिर पड़ा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता? आवाज आई, प्रभु तू कौन है? कौन है तू? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालांकि शाऊल यीशु के मानने वालों को सताता। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप किसी भी अभिषिक्त, आप किसी भी प्रार्थना करने वाले, आप किसी भी सही व्यक्ति को अगर सताएंगे, ये सतावट उस व्यक्ति के साथ साथ प्रभु की देह में भी जाती है, क्योंकि प्रभु ने कहा कलीसिया मेरी देह है। बी केयरफुल। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, सुनिए, अगर आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, आप प्रभु को नीचा दिखा रहे हैं। अगर वो सही व्यक्ति प्रभु में चलने वाला है, प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? उसके बाद प्रभु ने उससे वार्तालाप की, और वार्तालाप के बाद प्रभु ने उसको कहा उठ और सामने के नगर में जा, और वहां पर मेरा एक सेवक तेरे लिए आकर प्रार्थना करेगा। और ये व्यक्ति उठा, इसको पकड़कर सामने नगर में लेकर गए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने अपने एक सेवक को बोला, उसको कहा जा, एक व्यक्ति है उसका नाम शाऊल है, उसके लिए जाके प्रार्थना कर दे। अब प्लीज थोड़ा सा केयर करें, थोड़ा सा केयर करें प्लीज। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अपने एक सेवक जिसका नाम हनन्याह था उसको कहा जा, वहां पर तुझे एक व्यक्ति मिलेगा, उसका नाम शाऊल है, उसके सर के ऊपर जाकर हाथ रख और देख, अगर तू ऐसा करेगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, उसकी आंखें खुलेंगी, वो देखने लगेगा। अब ये हनन्याह कहने लगा, प्रभु वो हमें पकड़ने आ रहा है और आप कह रहे हो उसके सर पे जाके हाथ रख दो, उसके लिए जाके प्रार्थना कर दो, बड़ा मुश्किल है प्रभु, वो तो हमें पकड़ने के लिए आ रहा है और आप कह रहे हो जाकर उसके लिए प्रार्थना करो। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु ने हनन्याह को कहा मैंने तेरे विषय में उसको बता दिया है। मैं रिपीट करना चाहूंगा अपने वर्ड्स को, प्रभु ने कहा मैंने तेरे विषय में उसको बता दिया है। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ का आत्मा नहीं है। वो लड़के को बोलेगा इस लड़की से शादी कर ले, तो लड़की को भी बोलेगा यही राइट पर्सन है, तो लड़की के माँ बाप को भी बोलेगा ये राइट पर्सन है, अपनी बेटी इसको दे दो। लड़के के पेरेंट्स को भी कहेगा ये राइट लड़की है, बिल्कुल सही है, इसके साथ अपने बेटे का विवाह करो। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ का आत्मा नहीं है। वो शाऊल को बोलता है तो वो हनन्याह को भी बोलता है। ऐसा नहीं था केवल शाऊल को बोल दिया और हनन्याह को परमेश्वर नहीं बोलता, या हनन्याह को बोल दिया और शाऊल को ना बोलता। मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर का आत्मा एक समान बात करता है। परमेश्वर की परफेक्ट विल, परमेश्वर की सिद्ध मर्जी। जब परमेश्वर कोई काम करता है तो उसमें इंसान को जोर लगाना नहीं पड़ता। जब परमेश्वर कोई काम करता है तो मनुष्य को अपनी ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर रुकावटें हैं, अगर समस्याएं हैं, अगर चीजें जैसा आप कह रहे वैसी नहीं हो रही, रुकिए, परमेश्वर की सिद्ध योजना को जानिए। याद रखना, अगर आप जिद कर लेंगे परमेश्वर दे देगा, कोई मैटर नहीं करता उसके लिए, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपकी लाइफ आगे कैसी रहेगी। परमेश्वर इसकी जिम्मेवारी अपने कांधे पे ना लेगा। परमेश्वर की परफेक्ट विल, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा मैं इस बात को। परमेश्वर ने उस राजा को मारना चाहा, यह परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी, मैं अपने जीवन की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं नहीं चाहता पापी पाप में मरे, ये है उसकी सिद्ध इच्छा। कभी कभी परमेश्वर आपकी जिद के आगे खामोश हो जाता है। ओके जा, जैसे तुझे करना कर। परमेश्वर आपको आपके डिसीजंस, आपके हालातों के अनुसार छोड़ता है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे, आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं। हां वो ठीक है, मैं मानता हूं इन बातों को, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता। अगर एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति ने गलती कर दी, एक टाइम आएगा परमेश्वर आपको राइट वे में लेकर आएगा। पास्टर आचार्य विकास मैसी जी ने यहां खड़ के प्रचार किया था, परमेश्वर आपको रीरूट करता है। आपने अपने फोन में, अपनी गाड़ी में, कल दोपहर के समय में हम लोग एक शादी पढ़ने गए। वहां पर एक शादी पढ़ने के बाद जब मैं वापस लौट कर आया, लोहिया खास करके एक जगह थी सुल्तानपुर लोधी के पास, हम जो वहां पढ़ने के बाद वापस लौट रहे थे, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, हमने नकोदर से एक गलत रास्ता ले लिया। वो जो नेविगेशन के अंदर एक बहन जी बोलती है, वो मैं बार बार कह जा रही थी, लेफ्ट लो राइट लो, लेफ्ट लो राइट लो, हम एक ना सुने। काफी दूर जाने के बाद हमने बोला, अरे ये सही तो नहीं बोल रही, पूछ लो जरा किसी से। अपने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, इसके बगल वाला रोड आप गलत आ गए। उसने हमें फिर ही रूट कर दिया। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, परमेश्वर आपको दोबारा से आपको बहाल करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, स्ट्रगल आपका है, स्ट्रगल आपका है। और हमें दोबारा उस एक रोड से सही रोड पे आने के लिए करीबन 3 गांव को क्रॉस करना पड़ा, छोटे छोटे रोड से, और हम लेट हो गए। और मैंने केरल में जाना था, ठीक 5 बजे मेरी टीम आ गई थी, और मैं यहां करीबन 5:45 के करीब घर पहुंचा, करीबन 5:40 तक। कारण दोबारा रीरूट तो कर दिया गया, लेकिन समय का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। और रात को मैं लेट नाइट घर पहुंचा विजिट करने के बाद। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, सुनिए, परमेश्वर की सिद्ध योजना जब तक सारी चीजें पक्ष में ना हो, आगे मत बढ़िए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बताएगा गलत क्या है, सही क्या है, उसके सन्मुख ठहरिए। मैं आपको कहूंगा, दोबारा से सुनिए, मेरी बात बड़ी स्ट्रिक्ट है। हर एक खुला द्वार परमेश्वर की ओर से कदापि नहीं हो सकता। हेलो, हर एक खुला द्वार हमेशा परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। कभी कभी हम खुले द्वारों को परमेश्वर की मर्जी समझकर चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हर सोना सोना नहीं है, हर खुला द्वार खुदा की ओर से नहीं है। चेक कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सोचिए, विचारिए, बाइबल पढ़िए, खुदा से सलाह मांगिए, नबियों से पूछिए, सेवकों से अगुवाई लीजिए। हर खुला द्वार प्रभु की ओर से नहीं है। हर अपॉर्चुनिटीज, हर अवसर जो आपके जीवन में पैदा हो, गॉड की तरफ से नहीं है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम योना है। खुदा ने कहा निनवे को जा, उसने तरशीश का जहाज ले लिया। कमाल की बात है, विदाउट वेटिंग उसको स्लीपर क्लास टिकट मिला। अब वो कह सकता था, वाह वाह वाह, विदाउट वेटिंग स्लीपर क्लास टिकट, ये तो खुदा की मर्जी है। लेकिन याद रखिए, खुदा की मर्जी के विरुद्ध जा रहा था। हर एक खुला द्वार, हर एक पैदा हुआ अवसर परमेश्वर की ओर से नहीं है। चेक करो, निर्बुद्ध मत बनो। बाइबल में लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चाल चलो। कितनों को समझ आ रहा? बहुत सोच समझिए। पता नहीं क्यों प्रभु मेरे मन में इस बात को उभार रहा है। मैं आपको कहूं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डिसीजन एक व्यक्ति के पैदा होने के बाद विवाह होता है। वर्ल्ड का पहला सबसे उत्तम डिसीजन है यीशु को अपना मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करना। इसके बाद दुनिया का सबसे उत्तम डिसीजन, सेकंड डिसीजन, एक इंसान के जीवन, एक पर्सन की लाइफ में पैदा होने के बाद विवाह के लिए जीवन साथी चुनना होता है। मैं आपको कहूंगा, पूछिए पवित्र आत्मा से, लीजिए अगुवाई, अगुवाई पाकर आगे बढ़िए। हर खुला द्वार परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक अपॉर्चुनिटी जो अवसर पैदा हुआ खुदा की ओर से नहीं है। इस कलीसिया में एक बेटी आई, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं एक जगह पे नौकरी लग गई हूं, मैं खामोश रहा। उसने कहा, जिस जगह में मैं नौकरी करने लगी, उन्होंने वो ऑफिस मेरे मुताबिक डिजाइन किया है जैसा मैंने। उन्होंने कहा, मैडम आपने यहां बैठना है, आप जो चीज कहेंगे हम इस ऑफिस को वैसे फर्निश्ड करेंगे। उसने ऑफिस मेरे मुताबिक डिजाइन किया है। मैंने उसको इशारा किया, मत जाओ वहां। लेकिन कुछ दिन के बाद उसने आके कहा, वो व्यक्ति वहां मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। सुनिए, आप कहेंगे ऑफिस तैयार करके दिया खुदा ने, नहीं। हर खुला द्वार खुदा की ओर से नहीं है। हर गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुदा की ओर से नहीं है। आपको बुद्धि से काम लेना है। परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा दिया है। परमेश्वर से पूछिए, वो आपको अगुवाई देंगे, क्या निर्णय लेना, क्या निर्णय नहीं लेना।
अगुवाई पाइए, चिन्ह किए, आगे बढ़िए। नहीं समझ आ रहा, परमेश्वर के आगे जाइए, चिन्ह किए। 1 2 3 बार रख सकते हैं खुदा। हम बाइबल में देख सकते हैं गिडियन ने 2 बार चिन्ह रखा। बाइबल में देख सकते हैं कुछ लोगों ने चिन्ह रखा। अगुवाई लीजिए, तब आगे बढ़िए। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको इस समय परमेश्वर का दास होने के नाते कहना चाहूंगा, परमेश्वर की परफेक्ट विल और परमेश्वर की विल। कुछ लोगों ने हालात ऐसे क्रिएट किए, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट की, परमेश्वर खामोश रहा, करना पड़ा उसको, क्योंकि वो अपने कमिटमेंट के लिए सिद्ध है। उसने कहा मांगो दिया जाएगा। लेकिन ये आपकी इच्छा थी, ये आपका चुनाव था, परमेश्वर का नहीं। हिंदी की बाइबल में लिखा है, इज़राइल का पहला राजा शाऊल इज़राइलियों के मांगने के अनुसार परमेश्वर ने दिया। लेकिन दाऊद के विषय में कहा परमेश्वर ने, ये मेरे मन के अनुसार मैं तुम्हें दे रहा हूं। याद रखना, जब इज़राइली जिद करके खड़े हो गए हमें एक राजा चाहिए, हिंदी की बाइबल में लिखा है शामुएल परमेश्वर के आगे जाके रोया। उसने कहा इज़राइलियों ने एक राजा की मांग कर ली। परमेश्वर ने कहा उन्होंने तुझे नहीं, मुझे तुझ जाना, क्योंकि मैं उनका राजा था। इज़राइलियों ने जिद की, परमेश्वर ने दे दिया, ओके लो। लेकिन वो राजा शाऊल उनके इज़राइलियों के लिए उनके पांजर में कांटे के जैसा बना रहा। वो चुपता रहा, उनके लिए संकट का कारण बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद भी बाइबल को ध्यान से पढ़ने से मालूम पड़ता है दाऊद के समय में 3 वर्ष का काल पड़ा। और हिंदी के बाइबल में लिखा है, दाऊद ने पूछा क्यों? खुदा ने कहा शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके डिसीजंस इज़राइलियों को चोट और चोटिल और पीड़ित करते रहे। मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से आगे बढ़े। एक परमेश्वर की विल है, एक परमेश्वर की परफेक्ट विल है। पूछे उससे, क्या आपकी सिद्ध योजना है मेरे जीवन में कि मैं इस स्टेप को आगे लूं? अगर परमेश्वर की सिद्ध योजना में आप आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई स्ट्रगल नहीं है। मैं कहूंगा जो फैसला खुदा देता है उसके लिए जिम्मेवारी भी खुदा उठाता है। मैं आपको कहूंगा जो योजना खुदा की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुदा की है। ओ परमेश्वर आपके हाथ में बिना प्रबंध किए अपनी योजना को नहीं देता। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं और पास्टर प्रबोध इसको रिपीट करते हो, कहते हैं पास्टर जी ऐसा कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब गॉड आपको कोई विजन देता है वो प्रोविजन उसमें डाल के देता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कोई विजन देगा, प्रोविजन उसमें ऐड करके देगा। आमीन, आमीन। जब परमेश्वर आपको योजना देगा उसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा। परमेश्वर आपको योजना देगा उसके इंतजाम वो स्वयं करेगा। गॉड जब विजन देता है तो प्रोविजन उसमें ऐड करके देता है। मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले की बात है, हमने शहर में एक क्रूसेड किया था। मेरे फेसबुक के वॉल के ऊपर वो फोटो लगा हुआ है। वो फोटो मैंने आज तक हटाया नहीं, क्योंकि एक टेस्टमनी है, जब खुदा गएगा तब हटाऊंगा। हमने क्रूसेड अरेंज किया। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर आचार्य विकास मैसी जी को यहां बुलाया। जिस दिन मैं क्रूसेड अरेंज करने के लिए या बात करने के लिए गया, डॉक्टर अमित ऑस्टिन और कुछ कलीसिया के सदस्यगण मेरे संग थे। क्राइस्ट चर्च में परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर आचार्य विकास मैसी आए। मैंने एक चिन्ह रखा, मैं क्राइस्ट चर्च फाउंटेन चौक में जाऊंगा, मैं वहां जाकर ऑर्गेनाइजर से एक बार पूछूंगा मुझे आचार्य जी से मिलना है। अगर वो मुझे विदाउट एनी किसी भी रुकावट के मुझे उनके पास ले जाते हैं तो पहला चिन्ह पूरा होगा। सेकंड, दूसरा चिन्ह, मैं उनसे अपनी डेट बताऊंगा, उनकी डेट नहीं पूछूंगा। ये बड़ी उल्टी बात है। आप किसी से समय लेने जाएं, उसको अपना टाइम बताएं, ये मेरा टाइम है, क्या आओगे? ऐसा थोड़ा होता है। उससे पूछना पड़ता है आपका टाइम कौन सा है। मैंने बोला मैं उनको अपना टाइम बताऊंगा, वो एग्री होंगे तो मैं समझूंगा खुदा की तरफ से है। मैं 2 चिन्ह लग करके जब आगे गया, मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला मैंने आचार्य जी से मिलना है। अंकल थे वहां पर, बड़े आदरणीय अंकल, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी, मुझे अंदर ले जाके कहते ये मिल लो, सामने खड़े हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं बैठा साथ में, मैंने कहा सर हम इस शहर में क्रूसेड करना चाहते हैं, लेकिन हमारी डेट ये है। उन्होंने कहा ओके ठीक है, अगर ये डेट है 1 मिनट रुको। अपना मोबाइल चेक किया, बोले ठीक है फाइनल है। अब ये परमेश्वर की चिन्ह पूरे रखने के बाद वो मीटिंग रखा गया। आप सबने देखा वो मीटिंग कैसा हुआ। लुधियाना में एक इतिहास था। मीटिंग के करीबन 2 दिन पहले इतनी बारिश आई, ग्राउंड में इतना पानी खड़ा, और गर्मियों के दिन
एक व्यक्ति पासवान ने मुझे फोन करके डांटा, किसी से सलाह ले लिया करो, इतनी गर्मी में आएगा कौन वहां तपती रेत के ऊपर बैठने। मैंने बोला मैंने सलाह लिया है, उससे ऊपर है। और हमने क्रूसेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अरेंज किया। यकीन मानना, इस जहां आप खड़े हैं चर्च के अंदर बैठे हैं, मैं जहां खड़ा हूं, इन गलियों में एक डॉक्टर अपनी लंबे वाली गाड़ी लेके फंस गया। कभी वो आगे करे कभी पीछे करे, मुझे फोन करे जाए, मीटिंग में था मैंने फोन उठाया, बोलिए सर। बोले आपके घर आया था। मैंने बोला मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आप वेट करो। वो गाड़ी कहीं फंस गई थी, वहीं छोड़ के वो गली में खड़े रहे। जब मैं आया, मेरे घर में आए, उन्होंने चेक बुक मेरे सामने रखी। उन्होंने कहा मुझे मालूम पड़ा आप एक क्रूसेड करें, जितना भरना भर लो, जो कम रहता है सारा मेरे हिस्से में डाल दो। हेलो। हालांकि मैंने सिर्फ 5,000 रुपए भरा उस चेक के अंदर, वो भी उनसे पूछ के। अब मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, वो क्रूसेड हुआ, हम सब इस बात के गवाह हैं। 1 रुपया उस क्रूसेड का हमारे सर पे कर्ज नहीं था। 1 रुपया उस क्रूसेड का कर्ज नहीं था। क्रूसेड खत्म होते ही उल्टा हमारे हाथ में पैसे बचे हुए थे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर परमेश्वर आपको योजना देता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वो रहता है। पूरी दुनिया ने देखा ऐसा क्रूसेड। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति ने मुझे आके कहा, पासवान ग्राउंड में बैठ के ऐसा लग रहा था किसी ने एसी चला दिया। अब वो वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब के ऊपर है। जब आचार्य जी प्रचार कर रहे हैं, हमने कुछ बैलून्स और कुछ चीजें वो वहां पर कुछ वो उनके स्वागत के लिए कुछ फुलझड़ियां से कुछ खोली थी। उनके जो पन्नियां थी वो बिना फैन लगे स्टेज के ऊपर घूम रही थी। एक ऐसा काम अद्भुत। एक कमाल की बात और बोलूं, उस क्रूसेड के अंदर 3 शहरों से लोग आए थे। अभी मैं गुरदासपुर गया, मैंने एक परिवार को पूछा आप मुझे जानते हो? कहते जानते हैं, आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। मैंने बोला कैसे? बोले हम यहां से ट्रक करा के गए थे आचार्य जी के क्रूसेड में। बोला आपने ट्रक करा के? मुझे तो पता ही नहीं। बोले हम गए थे, मीटिंग अटेंड करी, वापिस आ गए, रास्ते में होटल में खाना खाया। कई शहरों से लोग आए, लेकिन वो आए कांग्रेगेशन लेके गाड़ियों में भरकर वापिस चल गए, मैं मालूम ही नहीं है। उन्होंने हमें नहीं आके बोला हमारे रहने का इंतजाम करो, उन्होंने हमें नहीं आके बोला हमारे खाना कर दो। थैंक गॉड, जब परमेश्वर योजना देता है उसके लिए जिम्मेवार वो रहता है। कोई कहे आमीन। परमेश्वर की विल को जानकर आगे बढ़िए। एक है योजना, एक है सिद्ध योजना। मैं आपको कहूंगा परमेश्वर की सिद्ध योजना जानने की कोशिश करें। क्या मैं अपनी बेटी को विदेश भेजूं? क्या मैं अपने बेटे को विदेश भेजूं? कहीं आपका एक्साइटमेंट तो नहीं है? कहीं आप औरों को देखकर इस बात को लेकर जाना एक्साइटेड तो नहीं हो गए? सबके बच्चे चले गए, मेरा बच्चा क्यों नहीं गया? मैं आपको कहना चाहूंगा, पूछिए खुदा से, जानिए खुदा से। घर बनाते समय विल, खुदा की परफेक्ट विल को जानिए। क्या ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप घर बनाए? मैं आपको कहना चाहूंगा उसकी सिद्ध योजना को जानिए, फिर आगे बढ़िए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में कई बार परमेश्वर की सिद्ध योजनाओं को पहचानने में गलतियां की हैं। कई बार मैंने परमेश्वर की सिद्ध योजनाओं को पहचानने में गलतियां की हैं और मैंने लॉस को उठाया, मैंने हानि को उठाया। मैंने देखा, एक छोटी सी टेस्टमनी 1 मिनट की बता के बंद करूंगा। इस कलीसिया में हमारे आदरणीय भाई राजू जी आते हैं, बहन रुबीना आते हैं। एक दिन मैं इनके घर में गया, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रुबीना जी के पापा जी अंकल जेम्स सिद्धू मेरे घनिष्ठ परिवारों में से प्रियजन थे और वो मुझे दाई हाथे में बुलाया करते थे। हम होल नाइट मीटिंग भी करने जाते थे। इस परिवार से मेरा बहुत लंबे समय से प्यार है। थैंक गॉड, खुदा को महिमा मिले। और मैंने एक दिन जाके इनको बोला मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोले बोलिए। मैंने बोला आप डीएमसी में नौकरी करते हैं, आपके नाम पे गाड़ी बड़ी जल्दी मिल जाएगा, मैं चाहता हूं कि आपके नाम पे मैं कार ले लूं क्या? रुबीना का हृदय बहुत अच्छा था, राजू भाई का हृदय बहुत अच्छा था। उन दोनों पति पत्नी ने मुझे कहा हम डॉक्यूमेंट दे देंगे, खुशी है हमें, आप कार ले लीजिए प्रभु की सेवा के लिए। मैंने कार बुक करवाई। उन दिनों में कार 3 महीने वेटिंग पे थी। मैंने एक कमिश्नर मैडम का फोन करवाया, पुष्पिंदर जी से कह के। कमिश्नर मैडम ने फोन किया, होशियारपुर में कार मिली, PB07 नंबर लगा, एक्साइटमेंट। लोन करवाया, सरकारी बैंक से लोन करवाया, लोन होकर कार आ गई। कार आने के बाद कुछ दिन हमने उसको चलाया, लेकिन मालूम है क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद उसकी किस्तें अटकने लगी। जब किस्त देनी होती थी तो मेरा सब दिल दिमाग हिल जाता।
कुछ दिनों के बाद उसकी किस्तें वैसे नहीं दी जाती थी जैसे मैं इजीली दे सकता हूं। पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, और कभी कभी आर्थिक तंगी से गुजरता। लेकिन रुबीना बहन और भाई राजेंद्र का हृदय से धन्यवाद, इन्होंने विनम्रता से व्यवहार किया मेरे साथ। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि नहीं, अब आगे रिश्ता खराब हो सकता है, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा। मैं गया, मैंने गाड़ी बेची, बैंक वालों का लोन चुकता किया, गाड़ी बेची, रुबीना के घर में साइन कराने के। रुबीना गुस्सा होगी, अब बताना तो था, आपने गाड़ी क्यों बेची, तंगी थी हमें बताते। मतलब बहन मैं आपका आदर करता हूं, और बड़े प्यार से इनको मैंने समझाया, साइन करवाए, गाड़ी बेच दी गई। वापस आया, कुछ लोगों ने मुझे ताने मारे, आगे 11 नंबर की बस पे, दोपहर ना 11 नंबर की बस, कुछ लोग ताने मारते थे, आगे फिर 11 नंबर की बस। मैं ताने सुनता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग मुझे मजाक भी करते, मैं कोई दिक्कत नहीं है। नई स्विफ्ट कई दिन तक चलाई थी, उसका खुमार नहीं उतरा था। ड्राइविंग मेरी शुरू से बचपन से हो भी रही है, तो बड़ा एक्साइट। गाड़ी जाने के बाद कुछ दिन तो एक दिन मैंने मेरे बीच वाले बेटे को, जो बिल्कुल छोटा था, एक घर के अंदर बेड के ऊपर ऐसे कूली रखकर ऐसे दुआ करते देखा, जिस पापा मेरे पापा को कार दे दो। और ज्यादा इमोशनल अटैक, शैतान कहता है इमोशनली अटैक करूंगा तेरे ऊपर, ताकि मैं दोबारा जाके बच्चे को देख करके दोबारा एक्साइटमेंट में जाके कार ले आऊं। मैं कहा नहीं ले गया, नहीं, जब रब देगा दे देगा। एक दिन मुझे एक फोन आया, घर पे हो? मैंने बोला हाँ, हम आपको मिलने आना चाहते हैं। आया नहीं बंदा। घर पे हो? मैं कहा हाँ, हम आपको मिलने आना चाहते हैं। फिर नहीं आया। घर पे हो? मैं कहा नहीं घर पे हूं, मीटिंग में जा रहा हूं, डेथ हो गई है किसी के, वहां जाना है मैंने। हम भैया आ रहे हैं। मैंने कहा आते रहना भैया, अब तो मैं जा रहा हूं। नाले के ऊपर था, मैं तेज कार आई, व्हाइट सेम जो पहले गई थी, बिल्कुल नई कार, स्विफ्ट कार तेज आई और हमारे ऊपर आके चढ़ गई होती साइड से। मैं भाग के साइड में हुआ, मैंने अपने मुंह से बोला पागल है, इसको अक्ल नहीं है, ऊपर चढ़ाने लगा था। इतने में कार आगे जाके रुक गई, कार ने बैग डाला। मैंने साथ वाले को कहा भाग ले, इसको कैसे पता चला? मैंने इसको ऐसे बोल दिया। तभी कार मेरे बगल में आके रुकी, इसमें से शीशा नीचे उतरा, एक खूबसूरत सा भाई अंदर बैठा, नीचे उतर के मुझे जफी डाल के कहता खुदा ने मुझे कहा मैं एक नई कार गिफ्ट करूं। कुछ समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? परमेश्वर की परफेक्ट विल और परमेश्वर की, मैं भी जब परमेश्वर की इच्छा में उलझा हुआ था ना, बड़ी दुआ की मैंने, प्रभु राजस्थान बीकानेर वो जो बैंक है, वो जो बैंक है डीएमसी से पहले सरकारी बैंक, मैनेजर को छू ले, उसके मन को लोन कर दे मेरा। परमेश्वर कहता है ठीक है, तूने बहुत दुआएं करी, मेरे आगे हाड़े पाए, ये ले, लेकिन याद रखना 10-11 हजार रुपए की तलवार हर महीने लटकेगी तेरे सर पे। मेरी विल है कि तू गाड़ी में चले, लेकिन मेरी परफेक्ट विल है, मैं गाड़ी तुझे गिफ्ट देना चाहता हूं। बोलिए हालेलुया। हेलो, कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? घर ठीक है, घर होना अच्छी बात है। कई लोग पागल हो रखे हैं, घोर 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 घोर। अरे सुनो, जो घर खुदा बनाएगा उसमें रहेगा भी खुदा के। बस एक दूसरों को देखकर 4 रिश्तेदारों ने ले लिया, चलो मैं भी लेने चलूं। नो, जानिए क्या परमेश्वर की परफेक्ट विल है कि आप इस साल घर बनाए। अगर परमेश्वर की सिद्ध योजना है तो आगे बढ़े, नहीं तो वेट करें, वेट करें। खुदा ने कुछ और रखा है। मेरे घर के अंदर एक बोर्ड है, मेरे घर के अंदर एक बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा है, उस पर लिखा है परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है। मेरे घर में एक बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है, और मैं हमेशा उस बोर्ड को पढ़ता रहता हूं। याद रखना, कभी कभी हम जान नहीं पाते परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, और भावनाओं में बहकर आगे बढ़ जाते हैं। वेट कीजिए, खुदा ने कुछ अलग से रखा आपके लिए। आमेन। जब 3 बातें हैं, बंद करने लगा मैं जल्दी से, मेरा समय समाप्त हो गया। सुनिए, 3 बातें हैं जो काम आपके जीवन में, ओके रिपीट करता हूं, दोबारा से अच्छे से बताता हूं ना। पूर्णतः,
सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जब परमेश्वर की सिद्ध योजना में आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी, उसके साथ कुछ बातें जुड़ी रहेंगी। आप इन बातों को ध्यान से सुने, घर जाके पेपर पे नोट कर लें, चार्ट पेपर में लिख के अपने घर में टेप से लगा दें। जो ब्लेसिंग्स आपको परमेश्वर की सिद्ध योजना के साथ मिलेंगी, जोर से बोलो, जो ब्लेसिंग, जो आशीष मुझे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार मिलेंगी, सिद्ध योजना के अनुसार मिलेंगी, उनके साथ कुछ बातें हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, सिद्ध योजना के अनुसार आपको ब्लेसिंग मिलेगी, वो ब्लेसिंग यूनिक होगी। हम इतना छोटा कमजोर हैं आप। वो ब्लेसिंग क्या होगी? सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की सिद्ध योजना के अनुसार मिली। परमेश्वर जब करता है तो ना अद्भुत करता है। जब परमेश्वर करता है ना तो दुनिया देखती है। अब पहली बात क्या होगी? वो यूनिक। बोलो हट कर, बोलो हट कर, हट कर, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के पास कॉपियर नहीं है, परमेश्वर के पास कॉपियर नहीं है। एक जैसी बरकतें छाप देगा। जो सिद्ध योजना में वो आपको बरकत, अब उसके हाथ से, वो क्रिएटर है। जब भी कुछ होता है हर बार नया होता है। जब भी कुछ नहीं करेगा नया करेगा। बोलिए आमीन। ओके, पहली बात, परमेश्वर की सिद्ध योजना में मिलेगी बरकत यूनिक। बोलो यूनिक, इसके जैसी और कोई नहीं। आमीन। जो जीवन साथी आपको परमेश्वर की योजना में, उसकी सिद्ध योजना में मिलेगा ना, दोबारा रिपीट करता हूं, जो जीवन साथी आपको परमेश्वर की सिद्ध योजना में मिलेगा। अब योजना क्या थी? कराना उन्होंने सांस खा के ले लिया। करना तो उत्थे करना, नहीं तो मैं नार च छल मार देनी। ये योजना है। खुदा कहेगा आत्मा बचे इसकी, ले जा। हेलो, परमेश्वर की सिद्ध योजना यूनिक। जो जीवन साथी आपको परमेश्वर की सिद्ध योजना में मिलेगा, सारी दुनिया तारीफ करेगी। ऐसी बहू, ऐसा बेटा, ऐसा दामाद किसी का नहीं है। बहुत अच्छा है ये। बोलिए आमीन। नंबर 1। नंबर 2, सेकंड थिंग, उसके साथ दुख नहीं है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर सुख देता है उसमें दुख ओके, उसके साथ दुख नहीं है। आपको कष्ट नहीं होगा। मेरे जैसे परेशान होकर किस्तें नहीं दोगे? 11,000, 10,900 कितों आएगा? फलाने घर विजिट करने चलो, फलानी थां दे चलो, फलाने को जाके खुश करो, चंदा देगा वो। हेलो, कष्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तीसरी बात, कोई उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। कोई नहीं छीनेगा। बाइबल में लिखा जब खुदा देता है तो देके वापस नहीं लेता। पाकिस्तान में बड़ा प्यारा किसी ने गीत गाया, वंडदा खजाने जितो जितो यसू लंघदा। दोबारा बोलो जरा, वंडदा खजाने जितो जितो यसू लंघदा। जोर से बोलो, वंडदा खजाने जितो जितो यसू लंघदा। पाकिस्तान में किसी ने गीत गाया, वंडदा खजाने जितो जितो यसू लंघदा। यसू जी नू देंदा फिर दे के नहीं मंगदा। जोर से ताली बजाइए, हालेलुया हालेलुया। ओके, यूनिक है, उसके साथ दुख नहीं है, देगा तो वापिस। बोलिए आमीन। आखिरी बात, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। वो लोग हैं जिन्होंने घर तो बना लिए, एक्साइटमेंट में बिना खुदा से पूछे 22 लाख रुपए लोन लेके, लेकिन घर में बैठ के चाय पता कैसे पीते हैं? पत्नी ने कहा बात नहीं करते घर पे, चुप कर, टेंशन में हूं। अखबार भी टेंशन में पढ़ते हैं, जैसे इसी के लिए कुछ लिख के आया हो। हेलो, क्या फायदा ऐसे घर का?
हेलो, बच्चे आए, पापा पापा पापा, बजट। क्या फायदा, टेंशन में घूम रहे हैं, ना भी टेंशन में रहे, जा भी टेंशन में रहे, आ भी टेंशन में रहे। हेलो, आप उसको जो बरकत खुदा की परफेक्ट योजना में मिलती है उसका भी एंजॉय कर पाते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। उतावली ना करें, बाइबल में लिखा जो उतावली से चलता है चूक जाता है। आज से खुदा की सीधी योजना को जानने की कोशिश करें। दुआ करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने हाथों को उठाएं, अपने एक सर पे हाथ रख लें, राइट हैंड अपने सर पे रख लें, और आज एक विनती करें खुदा से, प्रभु मुझ पे दया कर, मैं तेरी सिद्ध योजनाओं को अपने जीवन में जान सकूं और उसके अनुसार आगे बढ़ सकूं। मैं अपने प्लानिंग्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सारी योजनाओं को, अपनी सारी मनसा को एक तरफ कर देता हूं। मैं तेरी विल से जीना चाहता हूं, मैं तेरी मर्जी से जीना चाहता हूं, मैं तेरी सिद्ध योजना में रहना चाहता हूं, मैं तेरी सिद्ध योजना से आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मुझे ले लीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने नियंत्रण में मेरे लिए, मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी सिद्ध योजना, यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु, शैतान ने यह सोचा मैंने अय्यूब का सब कुछ ले लिया, लेकिन अय्यूब तो आपको अपना सब कुछ मानना था। मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूं। मैं दुनिया की किसी भी बात के कारण आनंदित नहीं रहूंगा। मेरे आनंद का विषय संसार की कोई बात ना होगा। मेरे खुश रहने का कारण इस संसार की कोई वस्तु या कोई विषय ना होगा। आज के बाद मेरे आनंद का कारण सिर्फ आप हैं, मेरे आनंद का विषय सिर्फ आप हैं। मुझे ब्लेस कीजिए, मैं आप में बना रहूं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु मैं दुआ करता हूं इस मंडली के लिए, एक एक को ब्लेस करें। कोई बीमार है उन्हें छू के चंगा करें। खुदा ने इनकी नीड है, अपना कामिल हाथ बढ़ा के इन्हें शिफा दे। हम विनती करते हैं प्रभु जी, इनके बंधन टूटे, आश्चर्य के काम हो, अद्भुत गवाहियां हो, अद्भुत मार्ग बरकतों के लिए खुलते चले जाएं, और आज के बाद ये आपकी सिद्ध योजना में बने रहे, और दुष्ट इनको आपकी सिद्ध योजना से कभी अलग ना करने पाए। एक एक जन आज के बाद मैं इन्हें ब्लेस करता हूं। आए पिता, आपके पुत्र यीशु के नाम में इनकी हदें, आपने याबेश की हदों को खोल दिया था। इनकी बाउंड्रीज, फाइनेंशियल बाउंड्रीज, उनकी तरक्की इनके जीवन में खुदा उन बढ़ती जाए। मैं यीशु के नाम में इस मंडली को ब्लेस करता हूं। प्रॉस्पेरिटी इनका हिस्सा हो, धन इनका हिस्सा हो, उनकी तरक्की इनका हिस्सा हो, आनंद सम्मान इनका हिस्सा हो, आशीष इनका हिस्सा हो। आज के बाद ये आपकी और करीबी में आए और आपका नाम इनके जीवन से महिमा पाए। एक एक को ब्लेस करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से।